हेलो एवरीवन। मैं हूं राहिल और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक और इंटरेस्टिंग कोडिंग पजल। और इस कोडिंग पजल का नाम है हैप्पी नंबर। तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, ये भी एक इजी प्रॉब्लम है। लीड कोड पे 202 हैप्पी नंबर। तो जैसे कि हमने हमारे पिछले वीडियो में देखा था कि कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप है प्रॉब्लम को अच्छे से पढ़ के समझना। तो प्रॉब्लम को एक बार पढ़ के अच्छे से समझते हैं। आइए देखते हैं। तो इस प्रॉब्लम में हमसे बोला है, write an algorithm to determine if a number n is happy. A happy number is a number defined by the following process. तो बेसिकली हमें एक एल्गोरिदम लिखना है जो बताए कि कोई नंबर हैप्पी है या नहीं है। तो लास्ट में हमें क्या रिटर्न करना है? ट्रू या फॉल्स रिटर्न करना है कि नंबर हैप्पी है या नहीं है। ओके। तो अ हैप्पी नंबर इज अ नंबर डिफाइंड बाय द फॉलोइंग प्रोसेस। होता क्या है हैप्पी नंबर? स्टार्टिंग विद एनी पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर मतलब जीरो से बड़ा, और इंटीजर मतलब कि होल नंबर होगा, वो 1 2 3 4 इस तरह से होगा। 1.5 3.7 इस तरह से नहीं होगा। रिप्लेस द नंबर बाय द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स डिजिट्स। किससे रिप्लेस करना है? सम से। किसके सम से? स्क्वायर्स के। किसके स्क्वायर के? डिजिट्स के। तो बेसिकली डिजिट्स को लेना है, उनको पहले स्क्वायर करना है, और फिर जो स्क्वायर्स मिले उनको हमें सम करना है। ओके। रिपीट द प्रोसेस अंटिल द नंबर इक्वल्स 1 वेयर इट विल स्टे। क्योंकि 1 को हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 1 मिलेगा, उसको ऐड करेंगे तो वापस 1 मिलेगा, तो वहीं पे रुक जाएगा। और इट लूप्स एंडलेसली इन अ साइकिल विच डज नॉट इंक्लूड 1। या फिर क्या होगा कि वो एक नंबर से दूसरा मिलेगा, दूसरे से तीसरा मिलेगा, तीसरे से चौथा, पांचवा, छठा, फाइनली हमें वापस फर्स्ट नंबर तक हम लोग पहुंच जाएंगे। तो ये मतलब हुआ लूप्स एंडलेसली इन अ साइकिल का, विच डज नॉट इंक्लूड 1। दोज नंबर्स फॉर विच दिस प्रोसेस एंड्स इन 1 आर हैप्पी। ठीक है। तो रिटर्न ट्रू इफ n इज अ हैप्पी नंबर एंड फॉल्स इफ नॉट। मेनली हमें ये करना है, एक फंक्शन लिखना है जो कि हमें ट्रू या फॉल्स रिटर्न करे बेस्ड ऑन कि नंबर हैप्पी या नहीं है। और हैप्पी नंबर क्या होता है? जो हमारा ये वाला प्रोसेस हम लोग करें, रिप्लेस अ नंबर बाय द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स डिजिट्स। तो अगर 1 तक पहुंच जाए तो हैप्पी है, ना पहुंचे, एक लूप में घूमता रहे घूमता रहे घूमता रहेगा, तो हैप्पी नहीं है। ओके। एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या एग्जाम्पल दे रखा है कि अगर n इक्वल टू 19 है तो इसके लिए ट्रू है। कैसे? 1 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर यानी 1 प्लस 81 82। अब 82 के डिजिट्स का स्क्वायर का सम। तो 8 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर यानी 64 प्लस 4 68। सिमिलरली फिर 68 के डिजिट्स का स्क्वायर, 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर यानी 36 प्लस 64 100। और 100 के डिजिट्स का स्क्वायर का सम 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर यानी कि 1। तो नंबर 1 पे पहुंच गया। तो ये हैप्पी नंबर है। 2 के लिए फॉल्स है, और ये फॉल्स कैसे एक बार हम लोग देख लेते हैं। और इसमें हम लोग को ये भी समझ में आ जाएगा कि हमारा प्रोसेस चलेगा कैसे। ठीक है। तो जो प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर रहे हैं वो है हैप्पी नंबर। और हमने देखा कि 2 हैप्पी नंबर नहीं है। क्यों नहीं है वो देखते हैं। तो अगर 2 है तो 2 के डिजिट्स का स्क्वायर का सम करें, तो यानी हो गया 2 स्क्वायर, तो हमें मिल गया 4। 4 का डिजिट्स का स्क्वायर करके सम करें तो 4 स्क्वायर यानी कि 16। 16 के डिजिट्स का स्क्वायर का सम करें तो हो गया 1 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर यानी कि 37। 1 स्क्वायर 1 होता है, 6 स्क्वायर 36 होता है, 37। 37 के लिए हम लोग सेम चीज़ करें, 3 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर यानी कि 9 प्लस 49 यानी 58। 58 के लिए हम लोग सेम चीज़ करें, 5 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर यानी कि 25 प्लस 64, ये हो गया 89। 89। ओके। ये नंबर्स तो बढ़ते जा रहे हैं, कहीं बहुत ऊपर तक ना निकल जाए, लेकिन देखते हैं ऐसा कुछ होगा क्या। 8 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर यानी कि 64 प्लस 81, ये कितना हो गया? 145। 145 के लिए हम लोग सेम चीज़ करेंगे, 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर यानी 1 प्लस 16 प्लस 25 यानी 17 प्लस 25 यानी कि 42। इतना ही हुआ। 42 के लिए सेम चीज़ करेंगे, 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो ये हो गया 16 प्लस 4 यानी कि 20।
और अब हम लोग देख सकते हैं कि कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसके लिए हम लोग करेंगे 2² प्लस 0², तो हमें मिल गया 4। ओके, ये 4 हमें पहले ही मिल चुका था और अब 4 हमें वापस मिल गया। अब मैं यहाँ क्यों रुक गया हूँ, क्योंकि मैं जब सेम चीज़ यहाँ पे वापस करना शुरू करूँगा तो एक ये लूप बन जाएगा। यहाँ पे मैं सेम चीज़ करूँगा तो मुझे फिर 16 मिलेगा, फिर 37 मिलेगा, फिर 58 मिलेगा, 89 मिलेगा। इस तरह से ये साइकिल रिपीट होता जाएगा। ओके, तो इसलिए अब मैं यहाँ पे रुक गया हूँ, और क्योंकि मुझे फिर से एक नंबर मिल गया और ये लूप रिपीट होगा, इसलिए मैं कह दूंगा ये फॉल्स है, दिस इज नॉट अ हैप्पी नंबर। इससे हमें ये भी समझ में आ गया कि हमें करना क्या है। ओके, तो स्टेप 1 हमारा हो गया, प्रॉब्लम को पढ़ के हमने समझ लिया। अब स्टेप 2 हमारा होता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक अप्रोच डिसाइड करना। तो प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, जैसा कि मैंने पहले अपने वीडियोस में बताया कि नॉर्मली एक अच्छा अप्रोच होता है कि हम लोग प्रॉब्लम को पेन और पेपर साथ में लेके बैठें, थोड़ा कुछ ड्रॉ करें जिससे हमें समझ में आए कि हो क्या रहा है। तो जैसे अब मैंने यहाँ पे इतना कैलकुलेशन किया तो मुझे समझ में आ गया कि ओ, यहाँ पर ये लूप बन जाएगा। दूसरी चीज जो हम लोग कर सकते हैं वो है प्रॉब्लम को छोटे साइजेस में ब्रेक डाउन कर सकें। तो हमारे प्रॉब्लम में हमसे क्या पूछा है, प्रॉब्लम में हमसे पूछा है कि स्टार्टिंग विद एनी पॉजिटिव इंटीजर रिप्लेस द नंबर बाय द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स डिजिट्स, और फिर बाद में हमें चेक करना है कि वो रिपीट हो रहा है नहीं हो रहा है। तो मैं कहता हूँ कि इस प्रॉब्लम को मैं 2 स्टेप्स में ब्रेक डाउन कर लेता हूँ, 2 या 3 स्टेप्स में। पहला स्टेप है कि हम लोग सिर्फ इतना पार्ट कर दें कि कोई भी नंबर लें और उसके डिजिट्स का स्क्वायर का सम हम लोग रिटर्न कर सकें। ठीक है, तो वो हम लोग कैसे करेंगे वो हम लोग देखने वाले हैं। तो किसी नंबर के डिजिट्स हमें कैसे मिलेंगे, लेट्स से मेरे पास एक नंबर है 42। अब मुझे इसके डिफरेंट डिफरेंट डिजिट्स चाहिए, तो मैं क्या करूँ, यहाँ पर मैं तो देख के देख सकता हूँ कि अच्छा यहाँ पे ये 2 है और एक 4 है, लेकिन हम लोग एल्गोरिथमिकली इसको कैसे लिखेंगे। आप एक बार खुद से इस प्रॉब्लम को अटेम्प्ट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो एक फंक्शन मेरे पास होता है मॉड्यूलो फंक्शन। मॉड्यूलो मॉड्यूलो फंक्शन क्या करता है, मुझे रिमाइंडर रिटर्न करता है। क्या रिटर्न करता है, रिमाइंडर। आई मेंट मॉड्यूलो ऑपरेटर, आई डिड नॉट मीन फंक्शन। मॉड्यूलो ऑपरेटर मेरे पास होता है जो मुझे एक रिमाइंडर रिटर्न करता है। रिमाइंडर क्या होता है, अगर आपको याद हो स्कूल में जब आप 4th क्लास में होंगे तो आपने जब डिवीजन सीखा होगा, डिवाइड करना सीखा होगा, तो 4 टर्म्स उसमें सिखाते थे। पहला होता था डिवाइजर, एक होता था डिविडेंड, एक होता था कोशंट, और लास्ट होता था रिमाइंडर। ओके, तो ये क्या होता है कि कोई भी नंबर, लेट्स से 42 को मैं 10 से डिवाइड करूं तो ये मेरा डिविडेंड है और ये मेरा डिवाइजर है। तो स्कूल में हम लोगों ने फ्रैक्शन सीखा होता नहीं था, तो हम लोग को एक कोशंट मिलता था और एक रिमाइंडर मिलता था। तो 10 42 में कितनी बार जाएगा, 4 टाइम्स, और 10 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 40 मिलेगा, और लास्ट में क्या बचा, 2। ठीक है, तो क्योंकि अभी हमें डेसिमल आता नहीं है, आप अज्यूम करिए हमें डेसिमल नहीं आता है, तो ये जो बच गया है लास्ट में, क्या 2 में 10 जा सकता है, नहीं जा सकता है। तो इसलिए ये मेरा रिमाइंडर हो गया और ये मेरा कोशंट हो गया। ठीक है, और आपको याद होगा ऐसा कुछ फॉर्मूला भी होता था कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, उस टेंशन अभी नहीं लेनी है, पर जो हमें समझना है वो ये है कि मॉड्यूलो फंक्शन हमें रिमाइंडर प्रोवाइड करता है। तो अगर मैं बोलूँ 25 मॉड्यूलो 3, तो मुझे क्या मिलेगा, 25 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 24 उसमें 8 बार जाता है और एक रिमाइंडर बचता है, तो 25 मॉड्यूलो 3 से मुझे मिलेगा 1। ओके, सिमिलरली अगर मैं बोलूँ 69 मॉड्यूलो 5, तो मुझे मिलेगा, क्या मिलेगा, 4, क्योंकि 65 5 में 13 टाइम्स जाता है, रिमाइंडर बचेगा 4। तो इसी तरह से मैं मॉड्यूलो फंक्शन को यूज़ करके किसी तरह से लास्ट डिजिट निकाल सकता हूँ। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया, उससे आप हिंट ले सकते हैं। अगर मैं बोलूँ 42 मॉड्यूलो 10, तो मुझे इसका आखिरी डिजिट मिल जाएगा, वो क्या है, 2। ओके, तो ये मेरे पास एक डिजिट तो आ गई, इसको मैं कहीं स्टोर कर सकता हूँ, ये मेरे पास एक ऑप्शन है। ओके, और अब मेरे पास कोई लंबा नंबर हुआ तो मैं क्या करूँ, आई कैन कीप रिपीटिंग दिस जब तक कि मुझे सारे डिजिट्स अलग अलग ना मिल जाए। तो मैं क्या करूँगा, मैं बोलता हूँ कि
लेट्स से मेरे पास एक लंबा चौड़ा नंबर है 4321। ओके, तो इसमें मैं बोलता हूँ कि पहला डिजिट मुझे मिल जाएगा 4321 मॉड्यूलो 10 करके, तो ये मुझे मिल गया 1। ओके, अब मुझे नेक्स्ट डिजिट चाहिए, तो वो मैं कैसे लेकर आऊँगा? मैं बोलता हूँ कि 4321 को मैं 10 से डिवाइड कर लूँ, तो क्या मिलेगा मुझे? 432.1। क्या मिलेगा? 432.1। पर मुझे ये जो डेसिमल पार्ट है वो नहीं चाहिए, तो ये हम लोग डेसिमल पार्ट कैसे हटा सकते हैं? चलिए इसको देखते हैं। मुझे पता नहीं डेसिमल पार्ट कैसे हटाते हैं, तो मैं गूगल करूंगा, रिमूव डेसिमल इन जावास्क्रिप्ट। ओके, हाउ कैन आई रिमूव द डेसिमल पार्ट फ्रॉम जावास्क्रिप्ट? ओके, तो स्टैक ओवरफ्लो पे एक आंसर है, कुछ ट्यूटोरियल्स पॉइंट पे कुछ आंसर है, कोड ग्रेपर, बहुत सारी वेबसाइट हैं। कोई अच्छी वेबसाइट जिस पे मैं रिलाय कर सकूं, जैसे कि W3 स्कूल्स या MDN डॉक्स मुझे नहीं नजर आ रहा है, तो कोई बात नहीं, मैं यही देख लेता हूँ स्टैक ओवरफ्लो में क्या लिखा हुआ है। आई हैव द रिजल्ट ऑफ अ डिवीजन एंड आई विश टू डिस्कार्ड द डेसिमल पोर्शन ऑफ द रिजल्टेंट नंबर, हाउ कैन आई डू दिस? तो इसमें है ट्रंकेट द फ्रैक्शनल पार्ट, ऑल्सो सी बिलो मैथ डॉट फ्लोर राउंड डाउन। मैथ डॉट फ्लोर, ओके, ये इंटरेस्टिंग लग रहा है। इसमें बोल रहा है मैथ डॉट ट्रंक इजंट सपोर्टेड ऑन ऑल प्लेटफॉर्म्स येट, नेमली आई, बट यू कुड easily use a polyfill in the meantime। कोई बात नहीं, हम लोग math dot floor यूज कर लेते हैं। math dot floor फंक्शन क्या है? MDN docs में क्या लिखा हुआ है? returns the largest integer less than or equal to a given number। तो हमारे केस में जब 432.1 है, लार्जेस्ट नंबर लेस देन और इक्वल टू दिस नंबर इज क्या होगा? तो ये मुझे, अगर मैं इसमें मैथ डॉट फ्लोर लगा दूंगा, बोल दो मैथ डॉट फ्लोर 432.1, तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा 432। ठीक है, अब मुझे 432 मिल गया। इसके साथ भी मैं सेम चीज़ कर सकता हूँ, 432 मॉड्यूलो 10, तो इससे मुझे क्या मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा। सिमिलरली मैं सेम चीज़ कर दूँ, 432 ये परसेंटेज है और ये डिवाइड है, 4321 डिवाइडेड बाय 10, 432 डिवाइडेड बाय 10 से मुझे मिल जाएगा 43.2। और इस पर फिर से मैं मैथ डॉट फ्लोर लगाऊं, मैथ डॉट फ्लोर 43.2, तो मुझे मिल जाएगा 43। सिमिलरली 43 के साथ भी मैं सेम चीज़ करूं, पहले मॉड्यूलो 10 करूं, तो मुझे मिलेगा 3, और 43 डिवाइड बाय 10, और इस पूरे का मैथ डॉट फ्लोर मैं निकालूं, तो मुझे मिल जाएगा 4। 4 के साथ भी मैं सेम चीज़ करूं, 4 मॉड्यूलो 10, तो मुझे मिल जाएगा 4। और यहाँ पे अब जब मैं इसको 10 से डिवाइड करूंगा, तो मुझे मिल जाएगा मैथ डॉट फ्लोर करने पे 0। तो अब मैं रुक जाऊंगा और ये सारे डिजिट्स में रख लूंगा, 4, 3, 2 और 1, और इनके साथ अब मुझे जो भी ऑपरेशन करना है वो ऑपरेशन मैं कर सकता हूँ। ओके, तो ये हो गया हमारा स्टेप 1 ऑफ द प्रॉब्लम, कि अच्छा नंबर को हम लोग इस तरह से यूज करें कि उसके डिजिट्स का स्क्वायर का सम हम लोग ले सकें। ठीक है, तो ये अगर हमारे पास मिल गया, लेट्स से हमने किसी एरे में इन सबको स्टोर कर दिया, तो हम लोग सिंपली 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर बाद में कर सकते हैं। एक बार हमें एक एरे में ये नंबर्स मिल गए, फिर हम लोग ये इजीली कर सकते हैं। ओके, तो दैट इज पार्ट 1 ऑफ द प्रॉब्लम। पार्ट 2 ऑफ द प्रॉब्लम इज कि हम लोग ये कैसे चेक करें कि नंबर हैप्पी है या नहीं है। हमें ये तो हमने कर दिया, लेकिन ये कैसे चेक करेंगे कि हैप्पी नंबर है या नहीं है? तो हमारा जो भी फंक्शन होगा उसमें हम लोग इस तरह का कुछ कंडीशन डाल सकते हैं कि इफ़ ये प्रोसेस करने के बाद मुझे जो भी नंबर मिलता है, इफ़ नंबर इक्वल टू 1, तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मैं बोल दूंगा रिटर्न ट्रू। लेकिन अगर मेरा नंबर रिपीट होने लगा है, एक साइकिल में जाने लगा है, तो मैं क्या करूंगा? जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था कि नंबर एक साइकिल में जा रहा है, रिपीट हो रहा है, तो इन दैट केस मैं क्या कर सकता हूँ? इन दैट केस मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैं एक लिस्ट बना के रख लूँ। कोई भी नंबर मुझे मिलता है तो मैं एक लिस्ट बना लूँ, ठीक है, जिसको मैं बोल दूँ कि ऑलरेडी सीन। ओके, और इस लिस्ट में मैं नंबर स्टोर करता जाऊँ। इस लिस्ट में मैं बोल दूँ कि मेरे पास पहले 2 आया, फिर 4 आया, फिर 16 आया, और मैं चेक करता रहूँ कि इस लिस्ट में जब भी कोई नया नंबर आए तो मैं चेक करूँ क्या वो इस लिस्ट में पहले से एग्जिस्ट करता है। जब लेट्स से मेरे पास 89 आया, नहीं करता है तो मैं ऐड कर दूँ और फिर से प्रोसेस रिपीट करूँ।
145 के लिए मैं सेम चीज़ करूँ, फिर से मेरा प्रोसेस रिपीट करूँ, 42 के लिए भी सेम चीज़ करूँ और फिर मैं चेक करूँ वही 42 के लिए भी कि कहीं वो पहले आया तो नहीं, नहीं आया तो ही मैं लिखूँ, नहीं तो नहीं लिखूँगा। फिर 20 भी लिखने से पहले मैं चेक करूँगा कि 20 यहाँ पहले आ चुका है क्या? नहीं आया है तो मैं 20 लिख दूँगा। उसके बाद मुझे 4 मिलता है तो 4 भी मैं चेक करूँगा कि मेरी लिस्ट में ऑलरेडी ये नंबर आ चुका है क्या? तो मैंने देखा 4 ऑलरेडी आ चुका है तो मैं यहाँ नहीं लिखूँगा और मैं बोल दूँगा कि इफ़ नंबर बिलोंग्स टू ऑलरेडी सीन, ये मैंने मैथ्स के टर्म में लिखा है बिलोंग्स टू। कोड करके हम लोग कैसे लिखेंगे, हम लोग जब कोड लिखेंगे तब देखेंगे, पर जब ये नंबर ऑलरेडी सीन वाली लिस्ट में ऑलरेडी है तो हम लोग बोल देंगे रिटर्न फॉल्स। ओके, तो अब हमें मोटा मोटा ये समझ में आ गया कि हम लोग प्रॉब्लम को अप्रोच कैसे करने वाले हैं। हमारा अप्रोच क्या होने वाला है, सबसे पहले हम लोग ये करेंगे कि एक नंबर से उसके डिजिट्स के स्क्वायर का सम निकालेंगे और फिर सेकंड स्टेप ये है कि हर बार हम लोग चेक करेंगे क्या वो नंबर हमें 1 रिटर्न करता है, और अगर हमें नंबर 1 नहीं रिटर्न करता है तो फिर हम लोग 1 रिटर्न करेगा तो हम लोग 2 रिटर्न कर देंगे, और अगर हमें 1 नहीं रिटर्न करता है तो हम लोग, और उससे पहले हमें कोई ऐसा नंबर मिल जाता है जो ऑलरेडी हमारी लिस्ट में आ चुका है तो हम लोग फॉल्स रिटर्न कर देंगे। ओके, तो ये हमारा हो गया स्टेप 2 ऑफ द प्रॉब्लम। अब जब हमने ये देख लिया कि हमारी प्रॉब्लम का अप्रोच क्या है, और ये पार्ट थोड़ा ट्रिकी है कि किसी नंबर को हमने पहले देखा है नहीं है, इसलिए एक बार हम लोग इसको फिर से समझेंगे जब हम लोग कोड लिखेंगे। ओके, पर पहले हम लोग स्टेप 3 पे जंप करते हैं, विच इज कि हम लोग कोड लिखना शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि आप चाहें तो ये प्रॉब्लम को डायरेक्टली लीड कोड में भी सॉल्व कर सकते हो। यहीं पे आप चाहो तो अपना कोड लिखना शुरू कर सकते हो और यहीं पे आप सबमिट करोगे, आपको पता चल जाएगा, या आप रन करके देख सकते हो, टेस्ट केसेस आपके चेक हो जाएंगे। लेकिन मैं अपने आईडीई में करना प्रेफर करता हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे डिबगिंग के लिए थोड़े बेटर टूल्स मिल जाते हैं। ओके, तो हम लोग एक नई फाइल बनाएंगे, इसका नाम है हैप्पी नंबर डॉट जेएस। ओके, और जैसा कि लीड कोड में दे रखा है, हमें हमें चेक करना है, एक फंक्शन बनाना है इज हैप्पी जो ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। तो लिख देता हूँ मैं फंक्शन इज हैप्पी, और वो क्या लेगा, एक कोई नंबर लेगा इनपुट के लिए और लास्ट में मुझे ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। ओके, तो पहला चीज जो हमें करना है वो हमें ये करना है कि हमें एक नंबर को ब्रेक डाउन करना है उसके डिजिट्स में, और उसके डिजिट्स के स्क्वायर का सम निकालना है। तो ये मैं अपने इस फंक्शन में नहीं लिखूंगा, मैं एक और फंक्शन लिख देता हूँ डिजिट्स स्क्वायर एन, जो मुझे नेक्स्ट नंबर देगा, और डिजिट स्क्वायर फंक्शन में अलग से लिख देता हूँ फंक्शन डिजिट्स स्क्वायर, जो क्या लेगा एज एन इनपुट एक नंबर लेगा और लास्ट में कुछ और रिटर्न करेगा। वो कैसे करेगा एक बार देख लेते हैं। हम लोग ये बोलते हैं कि फॉर, पहला कंडीशन तो हमारा है कि जो हमें नंबर मिला है वो ही है, उसको हमें वैसे ही रखना है, पर हमें कब तक करना है ये, n ग्रेटर देन 0, जब तक n 0 तक नहीं पहुंच जाता तब तक हमें करना है। और हर बार हमें क्या करना है, n इक्वल टू n मैथ डॉट फ्लोर n डिवाइडेड बाय 10। ओके, तो n की नई वैल्यू हम लोग अपडेट कर देंगे n डिवाइडेड बाय 10 की तरह। और अब इस फंक्शन के अंदर हम लोग लिखेंगे जो एक हम लोग सम पहले इनिशियलाइज कर लेते हैं, लेट सम इक्वल टू 0। ओके, और हर बार हम लोग सम को अपडेट करेंगे, सम इक्वल टू या सम प्लस इक्वल टू, जिसका मतलब है सम इक्वल टू सम प्लस समथिंग, तो हम लोग लिखेंगे सम प्लस इक्वल टू n मॉड्यूलो 10। ओके, और लास्ट में हम लोग रिटर्न कर देंगे सम। ओके, ये कोड मैंने बहुत जल्दी लिख लिया है, पर एक बार फिर से रिमाइंड कराता हूँ कि हमने स्टेप 2 में देखा था कि हम लोग क्या करने वाले हैं। तो मैंने ऐसा बोला कि मैं लूप तब तक रन करूंगा जब तक कि n 0 तक ना पहुंच जाए, और मैं हर बार n को अपडेट करके उसको 10 से डिवाइड कर दूंगा और डेसिमल पार्ट रिमूव कर दूंगा, और ओवरऑल जो नंबर है, क्योंकि मुझे सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स डिजिट्स चाहिए, ओ तो ये गलती मैंने स्पॉट कर ली कि मैं यहाँ पर सम कर रहा हूँ नंबर्स का, मुझे सम ऑफ द स्क्वायर्स करना है। सम ऑफ द स्क्वायर्स में कैसे करूंगा, इस पूरे को मैं सेम चीज से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसी नंबर को मैं इसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। ओके, तो अब एक बार हम लोग ड्राई रन कर लेते हैं, आई एम नॉट हैप्पी जब तक कि हम लोग एक बार चेक ना कर लें चीज़ों को। तो एक बार हम लोग लॉग करके देख लेते हैं, लॉग डिजिट स्क्वायर, और इसमें हम लोग पास करते हैं कोई ऐसा नंबर जो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, लेट्स से 4। 4 हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं और हमें पता है कि 4 के डिजिट्स का स्क्वायर का सम आता है 16। तो अब हम इसको रन करके देख लेते हैं, नोड हैप्पी नंबर डॉट जेएस, तो हमें 16 मिल गया, वेरी गुड। अब हम लोग एक बार किसी और नंबर के लिए भी ट्राई करके देख लेते हैं, 16 के लिए अब ट्राई करके देखते हैं, 16 से हमें क्या मिलता है, 37। तो हमने देखा था 16 या 37 आता है, तो ये भी काम कर रहा है। कोई एक बड़ा नंबर ट्राई करते हैं, लेट्स से हम लोग ट्राई करते हैं 145। ओके, तो 145 का मुझे 42 मिल गया है, 145 से मुझे 42 ही मिलता है,
तो हम लोग चेक कर सकते हैं कि हमारा जो लॉजिक है वो ठीक है, हमारा प्रोग्राम ठीक से काम कर रहा है। ओके, तो फिर भी एक वर्थवाइल स्टेप है, अगर आपको इस स्टेप में इसको समझने में कुछ दिक्कत हुई है तो आप आगे वाला सेक्शन कंटिन्यू करें, नहीं तो आप नेक्स्ट सेक्शन पे स्किप कर सकते हैं। अब मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ इस कोड को डिबग करके कि एग्जैक्टली ये कैसे काम कर रहा है। अगर आपको डिबगिंग नहीं आती है तो भी आपके लिए सेंस बनाता है ये सेक्शन को देखने का। ओके, तो मैं डिबगिंग कैसे करूंगा? सबसे पहले मैं एक ब्रेक पॉइंट लगाऊंगा और यहाँ पर जहाँ लिखा है पावर शेल उसकी जगह मैं जावास्क्रिप्ट डिबग टर्मिनल पे क्लिक करूंगा। तो मेरे पास जावास्क्रिप्ट डिबग टर्मिनल खुल गया है। जब जावास्क्रिप्ट डिबग टर्मिनल में मैं सेम कोड को रन करूंगा तो ये ब्रेक पॉइंट पे आके रुक जाएगा और आप देखेंगे कि यहाँ पे भी मेरे पास एक एक्स्ट्रा मेन्यू आ गया है जो कि मुझे डिबगिंग में हेल्प करेगा। ये कहता है कंटिन्यू, ये कहता है स्टेप ओवर, ये कहता है स्टेप इनटू, ये कहता है स्टेप आउट, ये कहता है रीस्टार्ट और ये कहता है डिस्कनेक्ट। ओके, या फिर स्टॉप। तो हम लोग एक बार यहाँ रुक गए ब्रेक पॉइंट पे, हमने देखा यहाँ पर हमें दिखा रहा है डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों की वैल्यूज। इनकी वैल्यू है 145, क्योंकि इस लाइन पे हम लोग हैं, अभी हम लोग सम को डिफाइन करने वाले हैं, तो सम को हमने डिफाइन नहीं असाइन करने वाले हैं, सम को हमने वैल्यू असाइन कर दी 0। और अब हम लोग इस लूप के अंदर एंटर करते हैं। फर्स्ट पार्ट ऑफ द फॉर लूप में मैंने कुछ नहीं लिखा है, सेकंड पार्ट ऑफ द फॉर लूप में मैंने कंडीशन लिखा है एन वाइल एन इज ग्रेटर देन 0, जब तक एन 0 से बड़ा है। तो एन अभी 145 है, क्या 0 से बड़ा है? यस, तो हम लोग लूप के अंदर एंटर करेंगे। लूप के अंदर हम लोग ने एंटर किया, हमने बोला सम इक्वल टू सम प्लस दिस थिंग, यानी सम प्लस इक्वल टू एन मॉड्यूलो 10। तो एन मॉड्यूलो 10 कितना हो जाएगा हमारा? 5 हो जाएगा। तो 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर हमें 25 मिलना चाहिए, तो हमें 25 मिल गया सम। ओके, अब फिर से हम लोग चेक करेंगे कि n की नई वैल्यू क्या हो जाएगी। तो ये लास्ट में एग्जीक्यूट होता है, अगर आपको याद नहीं है तो फॉर लूप का जो थर्ड पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट है वो लूप के रन होने के बाद एग्जीक्यूट होता है। तो n की नई वैल्यू हो जाएगी math डॉट फ्लोर n डिवाइडेड बाय 10, यानी 142 डिवाइडेड बाय 10 यानी 14.2, और उसमें math डॉट फ्लोर किया तो 14 हो जाएगा। तो 14 हो गया और हमें यहाँ पे n की नई वैल्यू मिल गई 14। अब हम लोग चेक करेंगे क्या 14 0 से बड़ा है? यस, इसलिए हम लोग लूप के अंदर एंटर करेंगे। लूप के अंदर हम लोग एंटर किए और अब हम लोग फिर से सेम चीज रिपीट करेंगे, सम प्लस इक्वल टू एन मॉड्यूलो 10 इंटू एन मॉड्यूलो 10। तो एन मॉड्यूलो 10 से हमें क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। ओके, और 4 का स्क्वायर यानी 16, और वो हम सम में ऐड कर देंगे। तो सम में 25 में 16 हम लोग ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 41। तो अब देखें सम की नई वैल्यू हो गई 41। तो जैसा कि आपने नोटिस किया कि मैंने एक्चुअली बहुत सारे स्टेप्स एक ही बार में लिख दिए। मैं इसको ब्रेक डाउन करके भी एक बार आपको लिख के दिखाता हूँ, बट एक बार हम लोग देख लेते हैं कि इसके बाद क्या होता है। n की नई वैल्यू हो गई 1, क्योंकि 14 के साथ हमने सेम चीज़ की, मैथ डॉट फ्लोर n डिवाइडेड बाई 10, यानी 1.4 का मैथ डॉट फ्लोर यानी 1। n की वैल्यू हो गई 1, क्या वो ग्रेटर देन 0 है? हाँ है, तो हम फिर से सम में वो सेम चीज़ परफॉर्म करेंगे, सम प्लस इक्वल टू n मॉड्यूलो 10 इंटू एन मॉड्यूलो 10। एन मॉड्यूलो 10 हो गया हमारा 1, और तो हमारा सम इसमें 1 हम लोग ऐड कर देंगे, तो 41 प्लस 1 ये हो जाएगा 42। ओके, तो हमें ये 42 रिटर्न कर देगा। अब क्योंकि n 0 हो गया तो हमें सम रिटर्न कर देगा, और यहाँ पे हम लोग लॉक कर देंगे सम को। देखेंगे तो इस स्टेप में हमने 42 लॉक कर दिया है और इस तरह से हमारा प्रोग्राम खत्म हो गया है। ओके, तो इसको हम लोग ब्रेक डाउन करना चाहें तो हम लोग इस तरह से ब्रेक डाउन कर सकते हैं। हम लोग कहते हैं करंट डिजिट इक्वल टू n मॉड्यूलो 10, और लेट करंट डिजिट इक्वल टू n मॉड्यूलो 10 एंड लेट स्क्वायर ऑफ डिजिट इक्वल टू करंट डिजिट मल्टीप्लाइड बाय करंट डिजिट। ओके, और हम लोग यहाँ पे फिर लिख सकते हैं सम प्लस इक्वल टू स्क्वायर ऑफ डिजिट। इसको हम लोग अगर ऐसे लिखें सम इक्वल टू सम प्लस स्क्वायर ऑफ डिजिट तो भी सेम बात ही होगी। ओके, तो अब हम लोग फिर से एक बार इसको डिबग करके देखते हैं। अगर आपको ये पार्ट समझ में आ गया तो आप सिंपली नेक्स्ट सेक्शन पे स्किप कर सकते हैं। तो हमने देखा यहाँ पर सम की वैल्यू इनिशियली 0 है, अब हम सम की एक वैल्यू असाइन करेंगे जो कि 0 है, तो n की वैल्यू क्योंकि 145 है 0 से बड़ा है तो हम लोग एंटर करेंगे लूप में, और करंट डिजिट हमारी हो जाएगी n मॉड्यूलो 10। तो करंट डिजिट हमारी हो गई, आप देख सकते हैं 5। ओके, और स्क्वायर ऑफ डिजिट हम लोग करेंगे तो हमारा हो गया 25। तो सम की हम लोग की वैल्यू हो जाएगी सम इक्वल टू सम प्लस स्क्वायर ऑफ डिजिट, यानी 0 प्लस 25। सम की वैल्यू अभी करंटली 0 है, इसमें हम लोग 25 ऐड करेंगे तो सम की वैल्यू हो जाएगी 25। सिमिलरली नेक्स्ट स्टेप में सम की वैल्यू हो जाएगी 41 और फिर सम की वैल्यू हो जाएगी 42। इस तरह से ये कोड रन करता है।
तो होपफुली आपको पार्ट 1 ऑफ द प्रॉब्लम समझ में आ गया है। और अब हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 2। तो ये पार्ट हमने कर लिया। अब सेकंड पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है, हमें ये चेक करना है कि क्या नंबर हमारा 1 है। ओके, तो ये हम लोग कैसे कर सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं इफ n इक्वल टू 1, तो हम लोग सिंपली बोल देंगे रिटर्न ट्रू। ओके, अगर हमें कोई नंबर 1 दे देता है तो हम लोग ट्रू रिटर्न कर देंगे। और अगर नंबर 1 पे एंड नहीं हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बोल देंगे एल्स रिटर्न फॉल्स। ओके, और हमेशा एक अच्छी प्रैक्टिस है कि हम लोग भले ही अगर सिंगल स्टेटमेंट भी लिखें तो हम लोग उसको कर्ली ब्रेसेस में इनक्लोज करके लिखें। ओके, पर ये सब चीज़ करने से पहले मुझे कुछ और भी करना होगा। हमें ये कैसे पता चलेगा कि नंबर 1 पे एंड कर रहा है या फिर लूप करते जा रहा है। तो इसके लिए हम लोग एक कंडीशन लिखेंगे, वाइल लूप से करते हैं इसको। वाइल n नॉट इक्वल टू 1 एंड n को हमने पहले नहीं देखा है, तो n को पहले हमने नहीं देखा है, तो जो कंडीशन मैंने इस तरह से लिखी थी कि n बिलोंग्स टू ऑलरेडी सीन, तो मैं लिख देता हूँ n डज नॉट बिलोंग टू ऑलरेडी सीन। अब डज नॉट बिलोंग टू ऑलरेडी सीन लिखने से पहले मुझे एक लिस्ट बनानी भी होगी। वो लिस्ट मैं कैसे बनाऊंगा, लेट ऑलरेडी सीन इक्वल टू न्यू सेट, एक सेट में बनाऊंगा। ओके, तो एक नया सेट में बनाऊंगा ऑलरेडी सीन। और अगर n ऑलरेडी सीन में एग्जिस्ट नहीं करता है तो ये हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं, ऑलरेडी सीन डॉट हैज जो हमारा नंबर है n, और मैं चाहता हूं कि ये लूप तब तक चले जब तक कि ऑलरेडी सीन में वो ना हो, तो मैं बोलता हूँ नॉट ऑलरेडी सीन हैज n। तो मैं क्या करूंगा, तो मैं बोलूंगा सबसे पहले तो ऑलरेडी सीन में ऐड कर दें, ऑलरेडी सीन डॉट ऐड, क्या ऐड करना है मुझे, n। ओके, और ये करने के बाद मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि n इक्वल टू डिजिट्स स्क्वायर n। तो ये फंक्शन मेरा क्या करेगा, सिंपली मुझे उसके डिजिट्स का स्क्वायर करके मुझे रिटर्न कर देगा। क्योंकि ये फंक्शन मैं अलग से लिख चुका हूँ तो मुझे बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब मुझे बस सेकंड पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्व करना है, फर्स्ट पार्ट की मुझे टेंशन लेनी ही नहीं है, वो बाय डिज़ाइन है। ये वाला पार्ट हम लोगों ने पहले से ही करके रखा है। ओके, ठीक है, तो ये सिर्फ इतना करेगा कि मुझे n की एक नई वैल्यू दे देगा जो कि उसके डिजिट्स के स्क्वायर के सम के बराबर है। ओके, तो अब ये प्रोग्राम कैसे काम करेगा, पहले हम लोग चेक कर लेते हैं क्या हमारा प्रोग्राम ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो डिजिट स्क्वायर के बजाय हम लोग इज हैप्पी रन करते हैं, और ये हम लोगों ने जब 19 पे रन किया था हमारे एग्जाम्पल में तो हमें ट्रू मिला था, और जब 2 पे रन किया था तो हमें फॉल्स मिला था। तो जब हम लोगों ने 19 के लिए रन किया तब तो हमें ट्रू मिल गया, और अब हम इसको 2 के लिए रन करके देखते हैं तो क्या हमें फॉल्स मिलना चाहिए, तो हमें फॉल्स मिल रहा है। तो लुक्स लाइक कि हमारा प्रोग्राम ठीक से काम कर रहा है। ओके, तो जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था स्टेप 2 में कि मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि यहाँ पे क्या हम लोग कर रहे हैं, तो हम लोगों ने क्या किया, एक सेट बनाया ऑलरेडी सीन। सेट क्या होता है, सेट एक कलेक्शन ऑफ वैल्यूज होती हैं और उसमें डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। अगर आपको नहीं पता है कि सेट क्या होता है तो आपके लिए बेस्ट अप्रोच है आप गूगल पे जाएं और सर्च करें सेट इन जावा स्क्रिप्ट। ओके, तो यहाँ पे MDN डॉक्स का जो लिंक आया उसको हम पढ़ेंगे। द सेट ऑब्जेक्ट लेट्स यू स्टोर यूनिक वैल्यूज ऑफ एनी टाइप। अब ये इसमें ध्यान वाली बात है, यूनिक वैल्यूज, अगर कोई ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है उसमें तो हम उसको सेट में वापस स्टोर नहीं करेंगे। कोई भी तरह की वैल्यूज हम लोग सेट में स्टोर कर सकते हैं, बट ओनली कंडीशन इज दैट दे शुड बी यूनिक, वेदर प्रिमिटिव वैल्यूज और ऑब्जेक्ट रेफरेंसेस। Set objects are collection of values. You can iterate through the elements of a set in insertion order. A value in the set may only occur once. It is unique in the sets collection. तो यही हमें चाहिए, कोई भी नंबर पहले आ गया तो हमें बस वही चेक करना है। और अब देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या मेथड्स हमारे पास हो सकते हैं। तो हमारे पास कुछ कुछ मेथड्स हैं, जैसे कि ऐड, हमने वैल्यू ऐड की, इस लूप में हम लोग यहाँ पर जैसे ऐड कर रहे हैं वैल्यू। सिमिलरली हमारे पास एक और मेथड है हैज, जो कि रिटर्न करता है बुलियन कि कोई भी नंबर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है सेट में। यही दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जो हमने यूज किए हैं। ओके, तो हम लोग सबसे पहले एक सेट बनाते हैं जो कि एम्प्टी है इनिशियली, और हम लोग अब लूप रन कर रहे हैं और बोलते हैं कि जो नंबर हमें n मिला है क्या वो 1 के बराबर है, 1 के बराबर है, तो हम लोग यहाँ वाइल लूप में एंटर करते हैं, डायरेक्टली यहाँ चले जाते हैं और बोलते थे कि अच्छा n इक्वल टू 1 तो ट्रू रिटर्न कर दो। और हम लोग ये चेक करते हैं कि क्या वो नंबर पहले हम लोगों के सेट में आ चुका था, ऑलरेडी सीन जो हमारा सेट है क्या उसमें वो नंबर आ चुका है, और अगर वो नंबर
नहीं आया है तो ही हम लोग इस लूप के अंदर एंटर करते हैं और फिर से हम लोग n की वैल्यू अपडेट कर देते हैं और ऑलरेडी सीन वाले सेट में हम लोग उस वैल्यू को ऐड कर देते हैं। तो लेट्स से हम लोग ऐसे किसी स्टेज में पहुंच गए जहां पे वो नंबर हमारे सेट में ऑलरेडी आ चुका था, तो हमारा ये लूप एग्जिट हो जाएगा वाइल लूप, क्योंकि ये ऑलरेडी सीन डॉट हैज एन ट्रू हो जाएगा, तो उसका जो नॉट है वो फॉल्स हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग एल्स में जाके रिटर्न फॉल्स कर देंगे। ठीक है, तो इसको भी हम लोग एक बार डिबग करके देखते हैं। यहाँ से मैं एक ब्रेक पॉइंट हटा देता हूँ और यहाँ पे एक ब्रेक पॉइंट डाल देता हूँ और अब हम लोग इसको 2 के लिए डिबग करके देखते हैं। तो मैं गया जावास्क्रिप्ट के डिबग टर्मिनल में और मैंने अपना प्रोग्राम रन किया, डिबगर अटैच हो गया। अभी n की वैल्यू है 2, ऑलरेडी सीन जो मेरा सेट है वो एक एम्प्टी सेट है, उसमें कुछ भी नहीं है। ओके, अब मैं फिर से कंटिन्यू करूंगा, तो अब मेरी n की वैल्यू हो गई 4, क्योंकि जब डिजिट स्क्वायर किया तो उसने मुझे 4 रिटर्न किया होगा। तो मेरे ऑलरेडी सीन वाले सेट में मैंने एक वैल्यू डाल दी है जो कि है 2। अब फिर से मैंने इसको रन किया तो अब n की वैल्यू हो गई 16 और मेरे ऑलरेडी सीन वाले सेट में मैंने 2 और 4 ऐड कर दिया है। अब फिर मैंने इसमें 16 ऐड कर दिया है, फिर मैंने जो जो वैल्यूज में ऐड करता जा रहा हूँ आप देख सकते हैं कि इस सेट में वो सब वैल्यूज आ रही है, 2, 4, 16, 37, 58, फिर 89, 58, फिर 89। अब नेक्स्ट टाइम इसमें आ जाएगा 145, फिर इसमें आ जाएगा 42। ओके, इसके बाद हमें कोई ऐसी वैल्यू मिल गई होगी जो हमने पहले देख रखी है, इसलिए हमारा प्रोग्राम एग्जिट हो गया है। ओके, तो थोड़ा स्लोली चलते हैं, जब हम लोग यहाँ पहुँच जाएंगे तो थोड़ा फिर से स्लोली चलेंगे। क्या क्या हमने देख लिया था? 2 हमने देख लिया है, फिर हमने 4 देख लिया है, 16 देख लिया है, 37 देख लिया है, 58 देख लिया है, 89 देख लिया है, 145 देख लिया है, अब हमने 42 देख लिया है। अब n की नई वैल्यू हो गई है 20, तो 20 इसमें ऐड होगा, तो अब एक एक लाइन से चलते हैं। n की नई वैल्यू हो गई, ऑलरेडी सीन में हमने 20 भी ऐड कर लिया है, तो हम लोग यहाँ पे रुक गए और अब n की नई वैल्यू हो जाएगी डिजिट स्क्वायर n, यानी 20 के डिजिट्स का स्क्वायर यानी कि 4। अब हम लोग जब वाइल लूप में चेक करेंगे तो ऑलरेडी सीन में हमारा n की वैल्यू है 4, तो ऑलरेडी सीन डॉट हैज में हमने 4 पास किया, तो ऑलरेडी सीन हमारे सेट में तो 4 एग्जिस्ट करता है, तो ये मुझे इतना पार्ट मुझे ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि इसके आगे मैंने नॉट लगा रखा है, तो ये फॉल्स हो जाएगा, तो ये मेरा पूरा कंडीशन फॉल्स हो जाएगा और वो हम लोग इस वाइल लूप से हम लोग एग्जिट कर जाएंगे। यहाँ पे हमने एग्जिट किया तो n की वैल्यू क्या है 4, तो क्या वो 1 के बराबर है? नहीं, तो इस कंडीशन के अंदर हम लोग नहीं एंटर करेंगे, एल्स में हम लोग जाएंगे और हम लोग फॉल्स रिटर्न कर देंगे। ओके, तो ये था हमारा हैप्पी नंबर को सॉल्व करने का लूप वाला अप्रोच। एक और अप्रोच जिससे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं वो है रिकर्सिव अप्रोच, और वो अभी हम लोग एक और वीडियो में देखेंगे। अगर आपको इस तरह के पजल सॉल्व करने का शौक है, अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के और पजल्स देखें, तो आप L4O के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड इफ इट इज़ यूजफुल प्लीज़ ड्रॉप अ लाइक, ताकि आपके और भी दोस्त इस वीडियो को डिस्कवर कर पाएँ। थैंक यू।